हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि ठीक होंगे। और मैं अनिल सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज का जो हम लोगों का डिस्कस करने के लिए टॉपिक है वो है इंडियन रेलवे। आप सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में रेलवे में जरूर बैठे होंगे। और ये काफ़ी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है जब हम लोग रेल से एक से दूसरी तरफ में जर्नी करते हैं। ऑलवेज आई थिंक कि अमेजिंग रहता है। और अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे इंडिया में लॉन्ग जर्नी के लिए, न सिर्फ लॉन्ग जर्नी के लिए बल्कि अपने रेट्स, जो रीजनेबल रेट्स हैं उसके लिए जाना जाता है। और काफ़ी इंडियंस की एक पहली पसंद रहता है इंडियन रेलवे। तो इसको आज स्टार्ट करते हैं एज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया। ये इंडियन रेलवे का लोगो है, आप देख सकते हैं। इसमें रेल का एक स्टीम इंजन बना हुआ है, उसमें सत्यमेव जयते लोगो में लिखा हुआ है, और नेशनल एम्बलम जो अशोक स्तंभ से लिया गया है वो उसके बीच में रखा गया है। और ये आप एक जो इंडियन रेलवे की कोई भी जो कॉमन एक फोटो रहती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ब्लू कलर की बोगीज जो है वो कैरी कर रहा है। आजकल बोगीज के कलर भी चेंज कर दिए गए हैं काफी नई ट्रेन में, क्योंकि जो कोचेज हैं वो हम लोग खुद बना रहे हैं। और ज्यादातर कोचेज में एसी कोचेज को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इंडियन रेलवे के बारे में। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंडियन रेलवे को पहली बार इंडिया में बॉम्बे से थाने के बीच में, जो महाराष्ट्र में है, जो आजकल मुंबई के तौर पे जाना जाता है, थाने और मुंबई के बीच में वेस्टर्न घाट का एक हिस्सा आता है। तो वेस्टर्न घाट के दूसरी तरफ में थाने पड़ता है। तो मतलब आप इसको सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि वेस्टर्न घाट के यानी कि जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, उसके एक ओर में मुंबई है जो कोस्ट की तरफ है, और दूसरी तरफ लैंड की तरफ में थाने हैं। तो यहाँ पे पासेस हैं, थाल घाट है, भोर घाट है। तो उसको क्रॉस करते हुए इंडियन रेलवे को बनाया गया था। पहली बार बॉम्बे को कनेक्ट किया गया था थाने से, कल्याण से। ठीक है। तो वैसे तो ये स्टार्ट कर दिया गया था 1843 में, गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया था। लेकिन आगे चल के जो है इसको इनॉग्रेट किया गया, फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया। वो 16 अप्रैल 1853 में इसको इनॉग्रेट किया गया। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे आज एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया में ट्रांसपोर्ट का, जैसे मैंने पहले बताया। अभी आगे एक स्टेटिस्टिक भी आएगा जिसमें बताया गया है कि इंडियन रेलवे लगभग लगभग 8 बिलियन यानी कि 8 अरब से ज्यादा लोगों को कैरी करता है। यानी अगर हम इंडियन रेलवे का एक एस्टिमेट लें, इट मींस कि इंडियन रेलवे का अगर एक एस्टिमेट लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडियन रेलवे हर साल जितना वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा लोगों को एक साल में कैरी कर देता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में लगभग लगभग 7 बिलियन यानी कि 7 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। और इंडियन रेलवे अकेला 8 अरब लोगों को जो है वो कैरी करता है पूरे ईयरली। या आप ऐसा कह सकते हैं कि एनुअली लगभग लगभग जो है एक बड़ा रेंज निकल के सामने आता है पैसेंजर्स का। मार्च 2019 में, मार्च 2019 में एक डाटा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाटा, यहाँ पे एक एस्टिमेट बताया गया कि 1,23,542 किलोमीटर लंबा ट्रैक, जो लगभग लगभग 67,638 किलोमीटर के ऊपर जो है बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल रेलवे स्टेशन हैं हमारे इंडिया में, वो 7,000 जो है 339 स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। और इंडिया का जो रेलवे है वो वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे है। यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना के बाद हमारा नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में। और एट्थ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है इंडियन रेलवे। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का एट लार्जेस्ट है। और इंडियन रेलवे के 18 जोन है। इंडियन रेलवे को जोन में बांटा गया है, उसमें 18 जोन जो है बनाए गए हैं। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और बिगेस्ट जो है नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है। जो जैसे मैंने बताया अभी कि 8.439 बिलियन पैसेंजर्स को, लगभग लगभग 8.5 अरब लोगों को ये एक से दूसरी जगह पर लेकर जाता है एनुअली। और 1.225 बिलियन टन जो है फ्राइट कैरी करता है एनुअली, क्योंकि पैसेंजर के साथ साथ वैगन सर्विसेज भी जो है अवेलेबल होती हैं, तो आप सभी को पता है। तो ये रेलवे के रेवेन्यू का जो ज्यादा बड़ा जो सोर्स है वो यहाँ से जो है, जो वैगन का जो पार्ट है वो यहाँ से आता है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, यानी कि किस तरीके से रेलवे को डेवलप किया गया आगे चलकर।
एक्चुअली रेलवे को स्टार्टिंग में आप सभी को पता है, एक बहुत कॉमन जो है बात है कि रेलवे को ब्रिटिशर्स ने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बिजनेस के लिए स्टैब्लिश किया था। लेकिन उन्होंने एक प्रोविजन रखा था, वो ये था कि उनका जो स्टार्टिंग में ये बताया गया था, जो पैसेंजर ट्रैवल है उसको प्राइमरली जो है फंडेड किया जाएगा, किससे? जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें। और एक गारंटी स्कीम लाई गई, जो वहां की पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा। उन्होंने ये बताया कि जितना भी कोई अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करेगा, जो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, उसको इतना इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा, जो अलग अलग जो रेट उस टाइम इंटरेस्ट जो रेट रहा होगा, मतलब एक सर्टेन रेट रहेगा इंटरेस्ट का, जो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा इंडियन रेलवे में, वो इंश्योर रहेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने इस तरीके से बताया कि जो भी कंपनी पैसे को इन्वेस्ट करेगी, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको लॉस नहीं होगा, बजाय उसके उसके ऊपर एक अमाउंट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा, मतलब इतना उसको प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। तो आगे चलकर बड़ी 8 कंपनियां जो हैं वो स्टैब्लिश हो चुकी थी 1855 से लेके 1860 के बीच में। इसमें जो कुछ बड़ी कंपनियां थी उसमें ईस्टर्न इंडियन रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी, मद्रास रेलवे, बॉम्बे बड़ौदा और इंडियन सेंट्रल रेलवे। आगे चल के इनको मर्ज भी किया गया। ठीक है। तो माइलस्टोन्स की अगर बात करें, कुछ कुछ इस तरह के स्टेप इंडियन रेलवे में लिए गए कि समय समय पर, टाइम टाइम पर इंडियन रेलवे को उससे मजबूत बनाया। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स ने बहुत पहले ही कालका शिमला रेलवे को डेवलप कर दिया था। यानी कि कालका तक ब्रॉड जो है वो आज भी आप जानते हैं कि ब्रॉड रेलवे लाइन है, और आगे चल के नैरो रेलवे लाइन है, नैरो गेज जिसको बोलते हैं। तो ये 1898 से लेके 1903 तक जो है वो शिमला को कनेक्ट करता है, जो हमारा कालका है। यानी कि 1898 से लेके 1903 के बीच में इन कालका शिमला रेलवे को बनाया गया। क्योंकि इसका भी एक कारण था, क्योंकि समर कैपिटल रहा है शिमला ब्रिटिश राज के दौरान, क्योंकि गर्मी बहुत होती थी कोलकाता वगैरह में। तो ब्रिटिशर्स जो है वो ब्रिटेन एक आप मान सकते हैं कि जिसका क्लाइमेट जो है वो कोल्ड टेम्परेट टाइप का है, मतलब ठंड ज्यादा रहती है। तो यहाँ की जो उमस भरी गर्मी है वो ब्रिटिशर्स को रास नहीं आ रही थी, तो उन्होंने समर कैपिटल जो है वो शिमला में शिफ्ट किया। समर के दौरान वहाँ कैपिटल रहता था। ठीक है। तो जो ये कालका जो रेलवे स्टेशन है वो शिमला को, रेलवे को बाकी सिस्टम से, रेलवे सिस्टम से कनेक्ट करता है। और पहला जो रेलवे बजट है वो 1924 में पास किया गया सेपरेटली। और इंडिया में पहला जो इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन है वो बहुत पहले चला दिया गया था, 3 फरवरी 1925 को, 3 फरवरी 1925 को। ये विक्टोरिया टर्मिनस जो कि मुंबई में है और कुर्ला, ये 2 स्टेशन हैं, उनके बीच चलाया गया। आगे चल के 1 जून 1930 को, 1 जून 1930 को डेक्कन क्वीन जो है वो चलाई गई। डेक्कन क्वीन एक तरह की जो है लग्जरी ट्रेन सर्विस है, आज भी चलती है। और इसके आगे इंडिया में जो है रेलवे बनाने का जो काम है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिया ने कुछ परसेंटेज शेयर, लगभग लगभग 35 to 40% जो रेलवे लाइन है वो लॉस किया था। क्योंकि जब डिवीजन हुआ था तो डिवीजन के बाद एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया रेलवे का, जो रेलवे ट्रैक्स थे। तो उसके बाद जो हिस्सा इंडिया में रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 1951 के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है इसके जोन बनाने, रीजनल जोन बनाने जो है शुरू किए। आज जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में टोटल जो है वो 18 जोन जो है वो काम करते हैं अलग अलग। इसके बाद 1986 में कंप्यूटराइज टिकटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम शुरू कर दिया गया नई दिल्ली से। और 1988 में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और स्पीड ट्रेन्स को चलाने के लिए, जो स्पीडी ट्रेन है जो हाई स्पीड पर चलती हैं, उनको चलाने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस का को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो दिल्ली से भोपाल के बीच में चलाई गई, झांसी, और बाद में भोपाल तक उसको एक्सटेंड किया गया। इंडियन रेलवे ने 2002 में आईआरसीटीसी, आपको पता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के नाम से ये इंडियन रेलवे का एक पीएसयू है। जब आप अपना रिजर्वेशन करते हैं टिकट का तो आईआरसीटीसी की साइट पे करते हैं। आईआरसीटीसी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अलग से एक IRCTC tourism.com के नाम से एक साइट भी रन करती है, जहां पे आप जाके ट्रैवल पैकेजेस ले सकते हैं, टूर पैकेजेस ले सकते हैं इंडियन रेलवे के। तो गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकटिंग सिस्टम शुरू किया 2002 में, जो IRCTC के तहत चलाया गया। एक चीज और मैं बता दूं, इंडिया में जो गवर्नमेंट जो रेलवे है वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के नाम से चलती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो इसको हेड करता है, जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे रहते हैं।
और फिर उसके अंडर में जो है रेलवे बोर्ड काम करता है, राइट। फिर जोनल और जो रीजनल जोन बने रहते हैं वो उस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गतिमान एक्सप्रेस को जो है चलाया इंडियन रेलवे ने, जिसकी जो टॉप स्पीड है, ये फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, 160 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये दिल्ली से आगरा के बीच में 5 अप्रैल 2016 को चलाई गई। अब बात करते हैं रेल बजट की। देखिए रेल बजट 2016 से पहले जो रेलवे बजट है वो सेपरेटली पास किया जाता था। जब ये परंपरा, ये ट्रेडिशन रहा कि जब बजट पेश किया जाता था तो रेलवे का बजट अलग से और जो जनरल बजट है, जो आम बजट है, वो अलग से पेश किया जाता था। लेकिन इंडियन रेलवे ने 2016 में इस प्रथा को, इस सिस्टम को खत्म कर दिया और 2016 से ये अप्रूव किया गया कि यानी कि 2017 में पहली बार जो है वो रेलवे बजट और जो आम बजट है, जो जनरल बजट होता है, उसको जो है वो एक साथ पास किया गया, मर्ज कर दिया गया। और ये लगभग लगभग 92 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस थी, जिसको जब 92 ईयर से ये सेपरेटली बजट जो है वो दोनों पेश किए जाते थे, ठीक है। एक्चुअली में ये रहता था कि जो जनरल बजट था, जो जनरल गवर्नमेंट का बजट रहता था, वो जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर, जो फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर हैं, वो उसको प्रेजेंट करते थे और जो रेलवे बजट है वो रेलवे मिनिस्टर्स को प्रेजेंट करते थे। ये प्रथा 1924 में शुरू की गई थी और उसके बाद से लेके ये 2016 तक कंटिन्यूअसली चली, बाद में इसको मर्ज कर दिया गया और 2019-20 में रेलवे को 65,837 करोड़ रुपए का बजट जो है वो एलोकेट किया गया। इंडियन रेलवे खुद अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है और इंडियन रेलवे के अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काम करते हैं, यानी कि रेलवे के अंडर में कुछ जो है कंपनीज जो है वो सेटअप की गई हैं, जिनको पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से जाना जाता है। ये टोटल जो है 16 है, अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। इसमें फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए एजेंसी बनाई गई है, लैंड एंड स्टेशन डेवलपमेंट के लिए है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं, पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रेन ऑपरेशन होता है, आईटी और कम्युनिकेशन में काम करती हैं, कैटरिंग और टूरिज्म में काम करती हैं। इसमें मैं सभी तो नहीं बताऊंगा आपको, कुछ मेन मेन कंपनीज, कुछ मेन मेन अंडरटेकिंग के बारे में बता दूंगा। इसमें जो फाइनेंस में जो काम करने वाली जो एजेंसी है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो इंडियन रेलवे का फाइनेंस देखती है। जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है वो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इरकॉन इसका काम देखती है। रेल एंड लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड एक्विजिशन और लैंड डेवलपमेंट का काम देखता है। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टेशंस, जो नए स्टेशंस और जो उनका मेंटेनेंस का काम देखता है, IRSDC। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड बनाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को पता है कि इंडिया में अभी जो फ्राइट कॉरिडोर है वो अलग से बनाए जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, रेलवे का ये आगे प्रोजेक्ट है कि जो हमारी जो लाइंस हैं, जो रेलवे लाइंस हैं, उनको सेपरेट किया जाए, जिसपे पैसेंजर ट्रेन अलग से चलेगी और फ्राइट ट्रेन अलग से चलाई जाएंगी। काफी जगह पर ये इंप्लीमेंट भी हो चुका है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन एक बनाया गया है, आप सभी को पता है, लगभग 700 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है कोंकण रेलवे का, जो वेस्टर्न घाट और कोस्ट के बीचों बीच जो है चलता है, गोवा तक जाता है ये। इसके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, कॉनकोर। इसके अलावा रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आईटी कम्युनिकेशन का काम देखता है। और इसका एक मेन और वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, IRCTC, जिसपे अपने टिकट्स बुक करते हैं। IRCTC न सिर्फ टिकट बुकिंग को लेके काम देखता है, सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम का काम देखता है, बल्कि रेलवे में कैटरिंग का काम देखता है। कई ट्रेन्स IRCTC के अंडर में चलती हैं, जो लग्जरी ट्रेन्स हैं। तेजस, जो एक प्राइवेट ट्रेन के तौर पे चलाई गई थी इंडिया में, कोविड के दौरान बंद कर दी गई, वो भी जो ट्रेन है, वो भी जो तेजस है, वो भी IRCTC ही ऑपरेट करता रहा है। चलिए अब बात करते हैं, इंडियन रेलवे के अपने प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं, जहां पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसमें चितरंजन लोकोमोटिव वर्क है, इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मतलब समझते हैं आप, इंजन जो होता है उसको लोकोमोटिव बोला जाता है। ये 1950 में जो है सेटअप किया गया था और यहाँ पे पहले स्टीम लोकोमोटिव्स यानी कि स्टीम के इंजन बनाए जाते थे, बाद में इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे शुरू की गई। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है, यहाँ पे डीजल इंजन्स बनाए जाते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरुम्बूर में, यहाँ पे कोचेस बनाए जाते हैं, जो डब्बे होते हैं रेल के, वो बनाए जाते हैं। डीजल इंजन जो है पटियाला में, यहाँ पे डीजल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं।
रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, यहाँ पे जो है रेल के कोच बनाए जाते हैं, डब्बे बनाए जाते हैं रेल के। और व्हील एंड एक्सल प्लांट है बैंगलोर में, यहाँ पे व्हील और एक्सल, जो रेलवे के व्हील और एक्सल है वो बनाए जाते हैं, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन का इंडियन रेलवे में। आप सभी को पता है कि इंडियन रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को इनवाइट किया गया है, इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट ने 2017-18 में 17-18 में ये अनाउंस किया था कि हम रेलवे को लगभग प्राइवेट करेंगे, और गवर्नमेंट ने ये बताया कि लगभग लगभग 151 मॉडर्न रेल जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी, जो 109 अलग अलग रूट्स पे चलाई जाएंगी, लेकिन ये सभी की सभी ट्रेन जो है वो प्राइवेट होंगी। हालांकि ये शेयर बहुत कम रखा गया। अगर आप इस शेयर को बात करेंगे, जो इंडियन रेलवे में जो प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन होगा वो 95% इंडियन रेलवे का ही रहेगा, यानी कि जितनी गवर्नमेंट ट्रेन हैं वो इंडियन रेल की ही चलेंगी, और सिर्फ 5% जो है वो टोटल ऑपरेशन का जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। अभी तक की अनाउंसमेंट के अनुसार यही बातें जो है निकल के सामने आई हैं। इसके अलावा जो है प्राइवेट सेक्टर को लाया, प्राइवेट जो है ऑपरेटर को लाया जाएगा, और प्राइवेट ऑपरेटर अपनी ट्रेन सेट करेगा और उसको खुद से मेंटेन करेगा। ये लगभग पहले 30 साल के लिए होगा, क्योंकि जो रेलवे के इंजन है वो 30 साल तक अच्छे काम करते हैं, तो ये इसमें रखा गया है। और प्राइस जो है वो कम्पिटिटिव होंगी, ठीक है। प्राइस का जो मोड है वो जैसे एयरलाइंस, बसेस वगैरह को ध्यान में रख के रखा जाएगा कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए, ठीक है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके लिए प्राइवेट सेक्टर लगभग लगभग 30,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर ऐसा इंडिया में होता है तो इंडिया में इंडियन रेलवे में एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन आएगा, और काफी फैसिलिटीज पैसेंजर के लिए बढ़ती चली जाएंगी। इंडियन रेलवे ने जापान के साथ टाई अप किया है। जापान की E5 सीरीज के कुछ इंजन इंडिया में लाए जाएंगे, जो बुलेट ट्रेन में काम करेंगे, जो बुलेट ट्रेन यहाँ पर चलाई जाएगी। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया गया है। ये इंडिया का पहला जो है बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनाया जाएगा। इंडिया में 11 या 12 आई थिंक 12 जगह पर जो है हाई स्पीड का जो है वो प्रोजेक्ट रखा गया है। इसके लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन बनाया गया है, जिसको NHSRCL के नाम से लिखा गया है। इसके लिए मैं अलग से एक छोटा वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं ये कैसे काम करता है। और ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट के लिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। ये सर्वे करा रहा है, टेंडर्स इनवाइट करेगा, फाइनेंशियल बिड्स लगाएगा, और जो भी सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनको हाई स्पीड कॉरिडोर को जो है अवॉर्ड करेगा। वैसे तो जो हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर का काम है वो L&T को इंडिया में दिया गया है। L&T को ऑलरेडी जो उसका मिनिमम बिड था उस पर उसको इनवाइट किया गया, और उसको वो जो है रेल प्रोजेक्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसके लिए साबरमती टर्मिनल स्टेशन को चुना गया है। उसका एक कारण भी रहा कि मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब रहेगा, और ये जो है कनेक्टिविटी है इसकी बस ट्रांजिट पॉइंट से और इंडियन रेलवे के बीच में। मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर है, तो इसीलिए इसको चुना गया। और ये इंडिया में पहला जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है मॉडल होगा, जिसमें इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर यहाँ पे रेलवे स्टेशन को डेवलप करेगी। अब बात करते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन रेलवे बहुत पुराना है, दुनिया की पुरानी रेलवेज में से एक है, तो इंडिया में 3 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडियन रेलवे की है। हालांकि इनको जो है ऐसा उन्होंने बोला कि इसको 2 ही बताया जाता है, क्योंकि पूरे माउंटेन रेलवे को एक साइट में बताया गया है, और दूसरी जो साइट है अलग से वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की है। जो मुंबई में जो रेलवे स्टेशन है उसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इंडिया में 2 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया रेलवे की, एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और दूसरा जो है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बड़ा नाम है, एक आइडल के तौर पर देखे जाते हैं महाराष्ट्र में, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे इंडिया में। तो उनके नाम पे वो रेलवे स्टेशन वहां पे रखा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और माउंटेन्स जो रेलवे हैं इंडिया की, जो 3 माउंटेन रेलवे हैं, उनको कलेक्टिवली जो है यहाँ पर यूनेस्को हेरिटेज साइट में रखा गया है। इसमें जो माउंटेन रेलवे आती हैं उसमें कालका शिमला जो है वो रखी गई है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी है, और नीलगिरी हिमालयन रेलवे भी है, जो ऊटी तक चलती है। तो इनको अलग अलग टाइम में अलग अलग जो है दिया गया दर्जा। 1999 में यूनेस्को ने दार्जिलिंग वाले रेलवे लाइन को जो है रिकॉग्नाइज किया।
उसके बाद 2005 में नीलगिरी को, 2008 में कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं रेलवे और टूरिज्म की। आप सभी को पता है कि टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट जो है इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर है और एक बड़े स्तर पर इंडिया की जीडीपी में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो इंडियन रेलवे है वो टूरिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका कारण है कि काफी मास टूरिस्ट को जो है वो ट्रांजिट करता है एक से दूसरी तरफ में। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडियन रेलवे है वो टूरिज्म के लिए एक आइडियल और इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है। आप देखेंगे कि जितने भी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, अगर हिली रीजन को छोड़ दें तो उसमें हिली रीजन में भी काफी, जैसे जम्मू कटरा ट्रेन जाती है तो वैष्णो देवी के लिए जाती है, रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए है, हरिद्वार जाती है, देहरादून है, आपका जो है रामेश्वरम पुरी तक जाती है, गुजरात में ट्रेन जाती हैं। मतलब इंडिया के बड़े स्टेशन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास सभी में, चेन्नई जो है वहां पे ट्रेन अवेलेबल होती है। और कई तरह की ट्रेन सर्विसेज हैं जिसमें शताब्दी भी हैं और राजधानी भी है और कई तरह की लग्जरी ट्रेन जो है वो चलाई जाती हैं ताकि इंडिया में रेलवे में टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। और इसमें आईआरसीटीसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडियन रेलवे कुछ ट्रेन जो है ऑपरेट करता है टूरिस्ट सर्किट्स में ताकि इंडिया में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। ये सर्विसेज में ये टूर पैकेज को ऑफर करता है। कंप्लीट एक टूर पैकेज होता है रेल ट्रैवल का, जिसमें लोकल ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, फूड, गाइड टूर, जंगल सफारी भी। अगर जैसे राजस्थान रॉयल चलती है तो वहां पे 2-3 नेशनल पार्क है, रणथंभौर है, सरिस्का है, तो वहां पर उनको टूरिस्ट को उसमें जो है वो विजिट कराया जाता है। ये उस कंप्लीट एक पैकेज में रहता है। तो इंडियन रेलवे कई लग्जरी ट्रेन, टूरिस्ट ट्रेन और सेमी लग्जरी ट्रेन को जो है वो प्रमोट करता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें लग्जरी ट्रेन है, सेमी लग्जरी ट्रेन है, बुद्धिस्ट स्पेशल ट्रेन है, भारत दर्शन ट्रेन है, आस्था सर्किट ट्रेन है और जो है यहाँ पे स्टीम कुछ ट्रेन जो है वो चलाई जाती हैं। चलिए कुछ स्पेशल ट्रेन देखते हैं। सभी तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन उसमें कुछ स्पेशल ट्रेन को बता देता हूँ। जैसे द पैलेस ऑन व्हील चलती है यहाँ पर, फिर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स चलती है, महाराजा एक्सप्रेस है, डेक्कन ओडिसी है, गोल्डन चैरियट है, महापरिनिवारन एक्सप्रेस है और फेरी क्वीन है। ये कुछ इंडिया की स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक था यहाँ पर इंडियन रेलवे का, जिसमें मैंने आपको बेसिक कुछ इंडियन रेलवे के बारे में बताया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल।